अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। आज और कल जनाब हम आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं शादी वीक, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते चलें कि ये रिवायती शादी वीक कतई नहीं होगा और इसमें आपको पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दे सकें। अच्छा जी, ये रिवायती इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको सेट पे भी कोई खास हैपनिंग कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन रस्मों की जो अब फॉरगॉटन हो चुकी हैं, शादियों में सब गायब होती जा रही हैं, शादियां मॉडर्न होती जा रही हैं और दीगर किन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। आपके मैसेजेस बहुत सारे हमें मिल चुके हैं, मैसेजेस तो शामिल करेंगे ही, लेकिन आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए लाए क्या हैं। सिंध से खैबर तक शादियां कैसे मनाई जाती हैं? गए वक्तों की कौन सी रस्में भूली बसरी हो गई? कम बजट और वक्त में घर में कैसे तैयार हो, जानिए एंजी मार्शल से। और एक मुलाकात एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास और सैम अब्बास से। तो ये और बहुत कुछ हमारे शो का हिस्सा है। आप लोगों से फेसबुक पे हमने जो सवाल किया है और जो एसएमएस पे भी हम सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि शादियों में आपकी सबसे फेवरेट रस्म कौन सी है और क्यों है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग से मैसेजेस हमारे पास मिले हैं और बहुत सारे मैसेजेस हैं, शायद सारे शामिल ना कर पाए, जनरलाइज रखते हैं इसको। अजवा अफरीदी ने हमें जो मैसेज किया है वो ये है कि रुखसती, तो रुखसती क्यों है ये मुझे जानना जरूरी है। नदीम ने कहा निकाह, रस्म हिना, रुखसती। ज्यादा लोगों ने ये भी कहा है कि खाना खाना सबसे अच्छी रस्म है, तो भाई ये तो होता ही है, खुशी है तो ज़ाहिर खाना भी खाएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने तो खाने का लफ्ज यूज नहीं किया, उन्होंने कहा मुफ्ता तोड़ना सबसे अच्छी रस्म है। वो रस्म है या नहीं है ये एक अलग टॉपिक है पूरा। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बेहद सिंपल है, आपने सिर्फ जीपी लिखना है, एक स्पेस देनी है, अपना नाम और लोकेशन लिखना है, अपनी फेवरेट रस्म लिखनी है, क्यों आपकी वो फेवरेट रस्म है ये जरूर लिखना है और उसको भेज देना है 436 पर। फेसबुक पर तो आप लोग हमें मैसेज करते ही रहते हैं, उसके अलावा जो कॉलिंग डिटेल्स है वो आपकी टेलीविजन सीरीज पर आ रही है। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि दानिश ने जो आज ब्लू कुर्ता पहना है वो कहाँ से आया है, ये आपने गेस भी करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगी कि वो कैसे आया। तो जी हम अब नजर डालते हैं बिल्कुल, इस हफ्ते की जो अहम खबरें थी उन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते खबरों में क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के मुकदमे में वजीर आजम को 19 मार्च तक तहरीरी बयान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी करते हुए ये भी कहा, अगर वजीर आजम अदालत में आकर बयान कलमबंद करवाना चाहें तो वो 21 मार्च को पेश हो सकते हैं और अगर वो तहरीरी बयान जमा करवाना चाहते हैं तो 19 मार्च को जमा करवा दें ताकि 21 मार्च को इस पर दलाइल का आगाज किया जा सके। 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ सेमिनार और तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि खवातीन पर होने वाले तशद्दुद और उनके हुकूक की पामाली को रोकने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि खवातीन पूरी तरह से खबरों पर छाई रही। सिंध असेंबली के इजलास की बात कर लेते हैं, जहां हमने देखा कि सूबाई वज़ीर इत्तलात शाजिया मरी और रुकने असेंबली मारवी राशिदी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ यह था कि शाजिया मरी की तकरीर के दौरान मारवी राशिदी ने बोलना शुरू कर दिया, जिस पर वो नाराज हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली के हल्के PS 53 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार वहीदा शाह को खवातीन पोलिंग स्टाफ पर हाथ उठाने के वाक़े पर फैसला सुनाते हुए 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। दूसरी जानिब वहीदा शाह का कहना है कि ये वाक़या गलत फहमी का नतीजा था, जिस पर उन्होंने पोलिंग स्टाफ से माफी भी मांग ली है। तो ये थी वो खबरें जो इस हफ्ते हेडलाइंस में रही। इसके साथ साथ हम आपको लीड पैकेज की तरफ भी लेके चलते हैं। आपको हमने बताया था कि हम आज उन रिवायत के बारे में बात करेंगे जो अब भूली बसरी हो गई हैं। तो मरियम ने कुछ ऐसी खवातीन से बात की जिन्होंने हमें ऐसी रिवायतों के बारे में बताया जो कि अब नहीं मनाई जाती। देखते हैं वो कौन सी रिवायत है। रंग रच दे के बल खा के तू दुनिया बोला के नाच, दिल को एक गुनगुना ले गाने तो गा के नाच, रंगीनियों में खो जा पी के। आज बात हो रही है हम सबके फेवरेट टॉपिक शादी की। तेरी अदा, I like the way you move, तेरा बदन, I like to see
शादी बड़ा फैसिनेट करता है वैसे नाम सबको, लेकिन काम है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो हम देखते हैं कि पिछले ज़माने में जो शादियाँ हुआ करती थी और आज के ज़माने में जो शादियाँ होती हैं उनमें बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है। सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ मौजूद, दो ब्यूटीफुल लेडीज़, उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप बताइए सबसे पहले कि जब आप लोग पहले ज़माने में लड़की ढूंढने जाते थे तो कैसी क्वालिटीज़ देखते थे लड़की में? लड़की में क्वालिटी ये देखी जाती थी कि घरेलू माहौल कैसा है, लड़की के उठने बैठने का अंदाज कैसा है, ये चीज़ें देखी जाती थी। और घर के माहौल का बहुत असर होता था लड़कियों को, तो घर के माहौल को देख के उसका फिर फैसला किया जाता था। अगर माहौल पसंद नहीं आया तो फिर इनका ख़त्म कर दिया, और अगर माहौल अच्छा है, हमारे घर के माहौल से मिलता जुलता है, तो फिर उसको आप आगे बताते हैं बात को। तो ये चीज़ें होती थी बेटे, जब वो होती थी कामयाब शादियाँ होती थी। लड़की का रिश्ता आता था, ठीक है, जैसे आपकी बेटियां होंगी उनके रिश्ता आया, तो फिर उसकी आप लोग कैसे जांच पड़ताल करते थे कि लड़का सही है कि नहीं? जी देखिए बेटे, पहले तो ऐसा होता था कि लड़की को जब देखने के लिए आते, जब लड़की पसंद आ गई तो फिर बात आगे बढ़ती थी। तो फिर अब लड़की वाले भी सोचते थे भाई लड़के के मुतालिक भी मालूमात करें, कुछ मालूमात हो, लड़का कैसा है, क्या काम करता है, कैरेक्टर का कैसा है। पहले तो ये होता था कि वो 4 बुजुर्गों को एक जगह किया गया, उनसे मशवरा किया जाता था कि क्या करना क्या नहीं करना। तो उसे शोबाजी नहीं होती थी, एक शादी से शादी हो जाए, जो अब होता है ना वो पहले नहीं होता था। और जैसे कि मेहंदी है और फजूल खर्चियाँ जो है, ये नहीं होता था। एक कायदे से शादी होती थी और बहुत ही तरीके के साथ जो बड़े मशवरा देते थे उस पर अमल किया जाता था। लड़कियां जब मायूं बैठती थी उसके बाद से घूंघट उनका नहीं उठता था, नहीं उठता। पहले दूल्हा ही देखता था, ऐसा होता था? पहले दूल्हा देखता था। अच्छा, उसके बाद ये होता था कि मायूं की दुल्हन जो है वो कमरे से बाहर नहीं आती थी, अपने बाप के भाई के सामने नहीं जाती थी। जब शादी होती थी दूल्हा देख लेता था, आईने में आरसी मसफ होती थी, वो छुप के जो आईने में देखते हैं। फिर उसके बाद सबको मुंह दिखाया जाता था, फिर दिखाया जाता था रिश्तेदारों को। अच्छा, तो ये होता था। ये नतीजा ये कि उस जमाने में दुल्हनों के चेहरे पर एक नूर होता था। हाँ, ये बड़ा सुनते हैं ना कि आजकल की दुल्हनों के चेहरे पे आंखें बंद होती थी दुल्हनों की। आजकल दुल्हनों की आंखें पटापट खुली होती है और वो सबका जायजा लेती है। मुश्किल होता होगा वैसे दुल्हनों के लिए आंखें बंद करके बैठना पूरी शादी। हाँ, यही होता था। नाच गाने का मैं जानना चाहिए, नाच वाच जो आजकल बड़ा डांस होने लग गया है शादियों में। पहले ये चीज नहीं थी बस। अच्छा, वो मुस्कुराना शुरू हो गई, हाथ दबाना शुरू कर दो। अच्छा बताइए, आप क्यों मुस्कुराते? पहले डांस नहीं होते थे, सिर्फ गाने होते थे, और उसमें भी ज्यादातर ये होता था घर वाले तो कम गाते थे, मिरासने आती थी और मिरासने गाती थी गाने। बाहर शहनाई बज रही है। शहनाई वाले क्या घर में होते थे हर वक्त? बुलाया जाता था उनको, घर में रहते थे? 8-8, 9-9 दिन ठहराए जाते थे उनका। कहाँ रहते थे वो? तो वो बस उनके लिए जगह बनाई जाती थी, नौबत खाना बनता था। अरे ये नौबत खाना जो है ना, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है, नौबत खाना। नौबत खाना, ये नौबत खाना क्यों है इसका नाम? इसका नौबत खाना ये कि इसको कहते हैं कि 9 दिन तक शहनाई बजती थी तो नौबत खाना ही कहा जाता था। अच्छा, दूल्हा भी बड़ा शर्मीला होता था पहले? शर्मीला, मुंह पर रुमाल रख के बैठा रहता। बड़े खूबसूरत यहाँ पे जोड़े भी हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां, ये हरी। हाथ के बने हुए बटवे। वो चली she's found the love that's real. Now her wounded heart is healed. Finally. ओए, बहुत हसीन पानदान है। Leaving all her tears behind. Only love's on her mind. Finally. और ये है खानपुर।
इमाम जामिन भी तो हैं इतने खूबसूरत। इमाम जामिन दूल्हा और दुल्हन के दोनों के बांधे जाते थे, दुल्हन के रुखसती के वक्त और दूल्हा के सेहरा बंदी के वक्त। वो चली she's found the love that's real now कितनी क्यूट थी दोनों। बड़ी मजे की बातें इनकी हमने सुनी। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जियो पाकिस्तान में। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ दानिश के कुर्ते के कलर का राज। और वो राज ये है कि दानिश का जो कुर्ता है वो पीछे जो कुशन्स रखे हैं, इसका कपड़ा बच गया था पैसे बचाने के चक्कर में। आपको ये बता रही हूँ मैं कि किस तरह से बजट में कमी की जा सकती है। अच्छा नहीं, दिस वाज अ जोक। और शादी की रस्मों की बात कर रहे हैं तो ये आप भी हमें बता सकते हैं भाई कि बजट में कैसे कमी की जा सकती है। हम भी आपको थोड़े से आइडियाज देंगे। शादियों की डिफरेंट रस्में होती हैं इलाकाई हवाले से भी और डिफरेंट रिलीजन्स में भी। सिंध की रस्मों की हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ मैसेज शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें फेसबुक पे मैसेज किए हैं, बेशुमार मैसेज हमारे पास आए हुए हैं। गुलाम रसूल कहते हैं लड़कियों को मेहंदी ही पसंद होती है। गुलाम रसूल, आपको कौन सी रस्म पसंद है? लड़कियों की बात क्यों कर रहे हैं, अपनी बात करें। उसके अलावा वो सईद मलिक ने मैसेज किया है, वो अच्छा उन्होंने गुलाम रसूल ने ये भी कहा था कि मुफ्ता सिस्टम फिट होता है। ठीक है। तूबा ने कहा मेहंदी, फरियाल ने कहा मेहंदी कि उसमें एंजॉयमेंट बहुत होती है। अदनान ने कहा वलीमा, अब्दुल हसीब गजियानी ने कहा मेहंदी, और सोनी मलिक ने भी मेहंदी कहा। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, शामिल करेंगे। लेकिन जानते हैं कि सिंध में शादियां कैसे होती हैं, एक पैकेज के थ्रू देखते हैं। सिंध में बसने वाली आबादियां चाहे वो कोई भी जबान बोलती हों, हर एक की अपनी रस्म व रिवायात होती हैं। शादी ब्याह की तकरीबात में होने वाली रसूमात तकरीबन एक जैसी होती हैं। घोड़े पर सवार दूल्हे का बारात के साथ आना और दुल्हन को डोली में बिठाकर ले जाने की रस्म महज ख्वाब बन के रह गई है। सिंध समाज में शादी की रस्में दीगर कौमियतों के मुकाबले में कदरे अलग हैं, जहां दूल्हा दुल्हन के सरों को एक दूसरे से टकराया जाता है। इसके अलावा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सरों पर रुई रख के इसे उठाते हुए इसे चूमना जैसी रस्में बारातियों और रिश्तेदारों की न सिर्फ दिलचस्पी का सबब बनती हैं, बल्कि इससे खुशी और मोहब्बत का इजहार भी होता है। दूल्हा जो है ना कार में आता है, गाड़ी में आता है, कार में दुल्हन को लेके जाता है। वना होता है, हम वना बोलते हैं, जैसे वना में ये हम बांधते हैं सहरा, अखिया बोलते हैं उसको, दुल्हन को क्या बांधते हैं। मौजूदा दौर में पुरानी शादी की ये रस्में ख्वाब व ख्याल हो गई हैं। ताहम कहीं आज भी इन रस्मों का रिवाज कायम है तो कहीं इन रस्मों को तब्दील कर दिया गया है। मेहंदी हो या मायूं या फिर बारात और वलीमे की तकरीबात, भंगड़े, लुड्डी, लोकगीतों और शहनाइयों पर बाराती और अजीज अकारिब रक्स करते और झूमते हुए नजर आते हैं। बहुत से लोग इन शोर शराबों को पसंद करते हैं। कोई महफिल मौसीकी और कोई म्यूजिकल बैंड के जरिए अपनी खुशी को दोबाला करने की कोशिश करता है। इन शहरियों का कहना है कि खुशी का इजहार किसी भी तरीके से हो अच्छा लगता है। म्यूजिकल बैंड होता है और हम इतने डांस वगैरह करते हैं और इसी तरह से एंजॉय करते हैं। मेहंदी वगैरह में बहुत एंजॉय करते हैं, इको साउंड के साथ, मेहंदियों के साथ से हम एंजॉय करते हैं मेहंदी पे और शादी पे। शादी ब्याह की तकरीबात में नमूदो नुमाइश भी तेजी से फैल रही है। शादी हॉल को खूबसूरती से सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि खाने में अनवाओ अक़साम की डिश भी एक रस्म बनकर रह गई है। नहीं, हमारे रस्में पहले बहुत होती थी ना, अब सिर्फ दो ही होती है, माइक होता है, मेहंदी होती है और आखिर में जो आखिरी जो लास्ट होती है ना वो होती है लाऊं में। दुल्हन जब बैठती है ना मायूं में तो आंख में अखियां डालते हैं, हम आंखों में से होल होता है उसमें। शादियां चाहे गांव देहात की हो या बड़े शहरों की, रवायती रस्म रिवाज के बिना अधूरी ही लगती हैं। लेकिन इन रसूमात को निभाते हुए ये ख्याल जरूर कर लेना चाहिए कि किसी की दिल आजारी न हो। हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। भाई ये तो सिंध की इंटरेस्टिंग सी शादी थी। हर एक फैमिली की, हर एक इलाके की अपनी रसूमात होती हैं। कुछ रस्में इसमें से आपके घर में नहीं होती होंगी, लेकिन बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग होती है तमाम रस्में। और यहीं पे सिर्फ हमारा हम खत्म नहीं करने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ और भी करते हैं पंजाब का और देखते हैं पंजाब में शादी की रसूमात कैसे होती हैं।
पाकिस्तान में किसी भी घर में शादी होती है तो कई माह पहले ही उसकी तैयारियां अरूज पर पहुंच जाती हैं। शादी का पहला मरहला कार्ड से शुरू होता है। दावत के लिए मुख्तलिफ रंगों और डिजाइनर के कार्ड बनवाकर अजीजो अकारब में बांटे जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि गाहक मुनफरिद और खूबसूरत कार्ड्स की डिमांड करते हैं। शादी से कई दिन पहले ही दूल्हा दुल्हन के घरों में ढोलक रख ली जाती है। अजीजों कारब मिलकर हल्ला गुल्ला करते हैं और गाने गाते हैं। शादी की बाकायदा तकरीबात का आगाज होता है उपटन से। दुल्हन गोटे से लेस पीले रंग का लिबास जेबतन करती है। घर को भी पीले शामियाने, पीले गुलाब और गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। उपटन की रस्म के मौके पर हर चीज में पीला रंग झलकता है। दूल्हा दुल्हन के लिए झूला रखा जाता है, जबकि ढोलक के लिए स्टेज भी पीले रंग की होती है। पहले पहल तो शादी के रोज दूल्हा दुल्हन पहली मर्तबा एक दूसरे को देखते थे, तो हम बाज घरानों में मेहंदी के रोज निकाह कर दिया जाता है और दूल्हा दुल्हन को इकट्ठे बिठाकर ये रस्म अदा की जाती है। मेहमानों की तफरीह के लिए गुलकारों और फनकारों को भी मदऊ किया जाता है। मेहंदी में बारबी क्यों ना हो तो तकरीब का मजा फीका लगता है। मेहंदी की तकरीब को पुरलुत्फ बनाने के लिए टिक्का, सीख कबाब और दीगर खास पकवान भी बनाए जाते हैं। बारात के मौके पर शादी हॉल्स और खुले मैदान सुर्ख और सफेद गुलाबों से सज जाते हैं। अवामी हलकों का कहना है कि शादी की रस्में त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। हर एक की कोशिश होती है कि वो अपनी हैसियत से बढ़कर इन दिनों को दूसरों से मुनफरिद और यादगार बना दे। कैमरा टीम के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। बहुत ही इंटरेस्टिंग शादी थी ये तो। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट भी बात करेंगे और सिंध में किस तरह शादियां होती है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। बेशुमार मैसेजेस आपके आए हैं, मैसेजेस शामिल करते हैं जी। समीना खान, सैरिश बख्श, हाफिज नवाज, फुरकान शेख, शकील अंजम, इन तमाम लोगों ने मैसेजेस किए। इसके अलावा जो हमने रस्मों से मुतालिक पूछा था उसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया है और वो किसने भेजा था, वो नाम कहाँ गया, हाँ जी यासिर अब्बास ने मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि एक रस्म है दरवाजा पकड़ने की, जिसमें दुल्हन ससुराल के घर का दरवाजा पकड़ के अपनी कोई एक बात बनवाती है। इस रस्म का मैंने नहीं सुना लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छा, यमुना जुबैर ने मैसेज किया है, वो कहती हैं कि भाई मुझे तो इतनी ज्यादा रस्में पसंद नहीं है, बस शादी के दिनों में थोड़ा सा आराम मिल जाए वही काफी है। वाकई में शादी के दिनों में आराम बड़ा प्रेशियस होता है। अच्छा, और खदीजा अनीस ने भी मैसेज किया, बड़ी रेगुलर हमें मैसेज करती है। उन्होंने कहा निकाह सबसे अच्छा इवेंट होता है क्योंकि इसमें दो लोगों का मिलाप होता है और ना सिर्फ दो लोग बल्कि उनके खानदानों का भी। तो काफी इंटरेस्टिंग सा मैसेज है ये भी। निकाह काफी लोगों ने कहा, वैसे बहुत से लोगों ने मेहंदी का जिक्र किया है कि मेहंदी उनकी सबसे फेवरेट रस्म है और आजकल ये रिवाज भी बन गया है कि मेहंदी में बहुत हल्ला गुल्ला किया जाता है, बहुत डांसेस किए जाते हैं, उसके साथ बहुत सारा पैसा भी खर्च किया जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये रस्मात नहीं होनी चाहिए और बहुत उधार लेके लोग ये रस्मात करते हैं। तो हम यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी कितनी लंबी चादर है, कितनी बड़ी चादर है, उसी हिसाब से आपने पैर फैलाने, सीधी सी बात है। अच्छा, और काफी लोग ये भी कहते हैं कि मेहंदी अगर रखना ही है एक एलिमेंट फन का, यानी मजा करना है शादी में, तो मेहंदी में सिर्फ कम लोगों को यानी दोस्तों या बाबों को बुलाने जिससे कम से कम मजा आ जाए, बाकी इसको लैविश करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक तरीका है बचत करने का। और अब एक और रिपोर्ट भी शामिल करने का। बिल्कुल, हम रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां से शीबा हैदर हमें बता रही है खैबर पख्तूनख्वा में कैसे शादियां मनाई जाती हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में शादियों के दौरान कई रिवायत आज भी बरकरार हैं। बारात में बैंड बाजों का चोली दामन का साथ है और अब तो दूल्हे की ख्वाहिश होती है कि वो आला किस्म की बैंड टीम साथ लेकर जाए और दुल्हन को बैंड बाजों की घन घरच में साथ ले आए। पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की बैंड को बहुत पसंद किया जाता है और यही वजह है कि बाराती FC के बैंड के साथ दुल्हन लाने को एजाज समझते हैं।
शादी ब्याह के मौके पर पेशावर और सूबे के दीगर अजला में खाने का रिवाज मुनफरिद है। मुतवस्सित तबके के लोग खोंचा रोटी का एहतमाम करते हैं। एक ट्रे में 4 अफराद के लिए खाना सजाया जाता है। खोंचा चिकन, चावल, सालन, रोटी, मुरब्बा और मीठे पर मुश्तमिल होता है। खोंचा रोटी को बहुत पसंद किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ अब खोंचा रोटी का अंदाज भी बदलने लगा है और टेबल के गिर्द 6 से 10 अफराद के लिए खाने का एहतमाम किया जाने लगा है। शादी ब्याह के मौके पर गाड़ियाँ, दूल्हा का बनना संवरना और दूल्हे को दोस्त अहबाब की जानिब से नोटों के हार पहनाना भी मखसूस रिवायात हैं। अब भी कई शादियों में दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर लाया जाता है, लेकिन ये रिवायत बड़ी हद तक दम तोड़ गई है। शिबा हैदर, जी न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती रक्स की भी क्या ही बात है। हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग शादी थी। मैं म्यूजिक में खो गई थी। म्यूजिक काफी इंटरेस्टिंग थी, बीट्स उसका अच्छा था। और अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि बैंड बाजे वाले आपने देखे कि हर शादी में बड़े मस्त होते थे ये लोग, और उनके बगैर शादी का मजा नहीं आता था। हमारी जो मशरकी शादियां हैं उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लेकिन अब ये लोग हमें बहुत ज्यादा शादियों में नजर नहीं आ रहे। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसी जिंदगी है इनकी, आइए इस पर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। शादी के मौके पर बैंड बाजा ना हो तो शादी शादी नहीं लगती। हाँ, ये अलग बात है कि बदलते जमाने के साथ बैंड बाजे और बैंड बाजा बजाने वालों की शक्ल सूरत भी खासी बदल गई है। वो वक्त भी अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ जब बारात के साथ 10 से 15 बावर्दी अफराद मुख्तलिफ साज उठाए बारात की रौनक को दुबारा किया करते थे। दुल्हा के अजीज रिश्तेदार और दोस्त अहबाब बैंड बाजे की धुन पर रक्स करते और पैसे लुटाकर अपनी खुशी का इजहार किया करते थे। मगर अब वो रिवायती बैंड बाजा वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत और अफादियत खोता नजर आता है। पहले लोग थे ऐसे इश्क वाले लोग थे, बुजुर्ग लोग ऐसे थे, तेल चोकर अंदर दाखिल करते थे कि बैंड वाले आए हैं हमारे घर में। अब शौर इतना रह गया कि अब ये ढोल वाले आ गए हैं, इको वाले आ गए, ये डांसर आ गए हैं, इनको शौर दे दिए, बैंड को शौर नहीं दिया। इनकी मेहनत भी ऐसी होती है, जो केस्टों में होता है वो ही करके काम सुनाते हैं। नदीम का बैंड भी कुछ अरसे पहले तक लोगों की खुशियों में शरीक होकर मेहनत से अपना और अपने घर वालों का पेट पाला करता था। कभी लग जाता है, एक काम लग जाता है, 8 दिन हम बैठ जाते हैं। लेकिन बदलते जमाने के साथ जदीद दौर के नित नए बैंड्स की मकबूलियत ने रिवायती बैंड बाजे और इससे जुड़े अफराद के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। 11 आदमी हम काम करने वाले हैं, हमारे लोगों के अखराजात भी हैं, हमारे घर भी हैं, रोटी हमने भी खानी है। कैमरामैन अनीस इदरीस के साथ मोहम्मद अली, जियो न्यूज़। फेवरेट रस्म का तो नहीं पता, मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट शहनाई जरूर है, बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है जी। और शहनाई ही जो है वो शादी का एक मशहूर इंस्ट्रूमेंट समझा जाता था। शादी की फील आती थी इससे, रुखसती की फील आती थी। अच्छा मरियम, कॉल्स आना शुरू हो गई हमारे पास, फटाफट एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नजीर अहमद हमारे साथ है शिदात कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम नजीर, जियो पाकिस्तान। वासलाम, जियो पाकिस्तान। दानिश भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम नजीर भाई, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमें भूल गए हैं क्या? नहीं नहीं, अरे आपको कैसे भूल सकते हैं नजीर भाई, ये बताएं शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी तो मेरी हो गई माशाल्लाह, 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, बहुत हम खुश हैं। हमारे जो अंग्रेज में होती है रस्म मेहंदी की, जैसे बहनें हैं, पुफियाँ हैं, चाचियाँ हैं, मामी हैं, वो हमारे हाथों में जो मेहंदी लगाती है, इससे ज्यादा हमें और कोई रस्म अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो ये बताएं आपकी शादी में बैंड बाजा हुआ था? बैंड बाजा नहीं, हमारे पास नहीं, वो सिंधी दूल होते हैं, दौड़ होते हैं। अच्छा, हाँ, वो हमारे सिंध की सकाफत है वो। जबरदस्त जबरदस्त। नजीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और अपने तासुरात हमारे साथ शेयर किए।
एक ब्रेक का टाइम हो गया मरियम। ब्रेक के बाद हम ब्यूटिशियन को बुलाएंगे ताकि बताएंगे कि वो तमाम लोग जो शादी में जाना चाहते हैं तो उनको कैसे तैयार होना चाहिए आजकल के मौसम के हवाले से, आजकल की शादियों के हवाले से। एंडी मार्शल ज्वाइन करने वाली है, तो कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जियो पाकिस्तान।